अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अनस। आज की वीडियो में मैं आपको फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि जावा में फंक्शंस क्या होते हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं फंक्शंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं। पहले तो क्लास का नाम मैं फंक्शन से रख लेता हूँ। फंक्शंस के बाद इसमें मेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं। मेन मेथड मैं शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ, कंट्रोल करके स्पेस मेन लिख के कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो आप ये सिंटैक्स आ जाएगा पूरा लिखा हुआ। बस आपने एंटर करना है तो ये पूरा लिख देगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो हम एक पहले तो सम का फंक्शन बनाएंगे। और फंक्शन हम बनाते क्यों हैं? फंक्शन इसलिए बनाते हैं कि हम उसे दोबारा री यूज़ कर सकें। इससे इससे भी हमारा लाइन ऑफ कोड कम हो जाता है काफ़ी। वो ऐसे कि अब देखें, हमने टू नंबर्स का सम करना है। फॉर एग्जांपल इंट ए इज इक्वल टू 2 कर देते हैं, या ए डिक्लेयर कर लेता हूँ और इंट बी इज इक्वल टू 4 कर लेते हैं, या सिंपल डिक्लेयर करके इनको सम कर लेते हैं। सम इज इक्वल टू इंट सम, और ए की हार्ड कोडेड वैल्यू अगर दे दूं मैं ए इज इक्वल टू 4 और बी इज इक्वल टू 5, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी सम कर दिया, सम में स्टोर कर देगा। अब हमने समझो 4 5 2 टाइम है। अब हमने 4 5 को करवाना है, ए और बी को 4 5 अभी अज्यूम किया हुआ है। अगर हमने ए और 5 को मतलब मल्टीपल टाइम हमने सेव करवाना है तो हम इसको कॉपी करेंगे। एक ये हो जाएगा सम कॉपी करके। अब हम चाहते हैं कि यार कुछ और वैल्यू इसको दे के करवाएं, तो हम और लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम इनपुट बल्कि ले लेते हैं, इनपुट से आपको ज़्यादा पता चलेगा। इनपुट लेके फिर आपको पता चल जाएगा। ए बी समझे यहाँ पे अभी नहीं है कुछ भी, और ये भी नहीं है। सिस आउट स्कैनर की क्लास इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट बना लेते हैं। स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अभी एस से यूज करके हम इनपुट लेंगे। ए में लेते हैं, ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट टीचर की इनपुट है, और लिख देते हैं इंटर इंटर FIRST फर्स्ट वैल्यू सिस आउट वैल्यू, और बी में इनपुट ले लेंगे। अब हमने इनपुट ले लिया, अब इसका सम करवाना है। इनपुट पड़ी होगी ए और बी में। अब इनका सम करवाना है। सम के लिए हम लिखेंगे इंट सम सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये सम में स्टोर हो जाएगा ए प्लस बी करके। अब हमने अगर अगेन एंड अगेन ये काम करवाना हुआ, दोबारा फिर वैल्यूज लेंगे, फिर दोबारा हम दोबारा सम को कॉल करेंगे। सम की एक लाइन जो लिखी हुई है वो करेंगे। अगर हमने डिवीजन वगैरह सब कुछ करवाना हो, वो
अगेन एंड अगेन अगर से यूज करेंगे तो हम बार बार उसको लिखेंगे सम की कंडीशन को। यही हम ऊपर अगर फंक्शन बना लें क्लास में पब्लिक, जिस तरह अभी सम किया तो ये सम के अंदर आ जाएगा और हम सम को प्रिंट करो आगे फिर सिस आउट सम इज सम। और अगर हम वही ऊपर फंक्शन बनाए, फंक्शन के लिए पब्लिक पब्लिक स्टैटिक, अच्छा फंक्शन की टाइप जो होती हैं वो इंट होती है, इंटीजर होती है, कोई एक एक रिटर्न टाइप होती है और एक वॉइड होती है। मतलब कि कुछ रिटर्न करेगा, रिटर्न में इंटीजर कर सकता है, स्ट्रिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, मतलब डबल कर सकता है। जिस तरह की आप टाइप यूजर डिफाइंड टाइप्स भी रिटर्न कर सकता है फंक्शन। और बाकी बिल्ट इन जो टाइप्स है वो भी रिटर्न कर सकता है। आप जो रिटर्न टाइप रखेंगे, रिटर्न टाइप हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं स्टैटिक के बाद। स्टैटिक जो है ये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि जो मैं मेन फंक्शन मेरा बना हुआ है वो इसी क्लास में बना हुआ है। अब जो फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ वो स्टैटिक है मेन फंक्शन, इसलिए अब इस क्लास में अगर मैं बनाऊंगा तो स्टैटिक यूज करना मेरे लिए मस्ट होगा। अगर मैं नई क्लास क्रिएट करके उसमें फंक्शन बनाता हूँ तो स्टैटिक ना भी यूज करूँ कोई इशू नहीं है, इसमें मस्ट है यूज करना, क्योंकि अगर स्टैटिक नहीं यूज करूंगा तो फिर एरर आ जाएगा। तो सम का फंक्शन लिख लेते हैं, सम इज इक्वल टू, अब मैंने वॉइड इसकी रिटर्न टाइप पहले तो बतानी थी, रिटर्न टाइप में इसकी समझो इंट रख लेता हूँ क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न करेगा सम करके। तो सम में मैं ए एंड बी को पास करूंगा, सिंपल ए बी इंट ए इंट बी, ए एंड बी रिटर्न करूंगा और ऐड भेजूंगा। और इसकी जो रिटर्न करेगा जो वो सम रिटर्न कर देगा, रिटर्न ए प्लस बी। देखें रिटर्न सम करेगा और वो पैरेंथेसिस में ए एंड बी, जो फंक्शंस होते हैं उसमें बेशक आप पैरेंथेसिस ना भी लगाएं चलते हैं, और जिसमें जितने मर्जी पैरेंथेसिस मतलब वैल्यू पास कर सकते हैं आप। ये दो हुई हैं, तीन चार जितनी करना चाहें करवा सकते हैं आप। उसके बाद अब इस फंक्शन को कॉल करना है। यहाँ तक तो ये सम की लॉजिक जो होगी वो यहाँ पे होगी, आपने सिर्फ इसमें इनपुट लेनी होगी। यहाँ पे आप फिर सम करेंगे, फिर सम को डिस्प्ले करवाएंगे। अब वही आप अगर फंक्शन करेंगे तो फंक्शन को आप जहाँ मर्जी यूज कर सकते हैं, मतलब नीचे भी। उसके बाद आपको ये इंट सम का वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत भी नहीं होगी, आप डायरेक्ट बस सम का फंक्शन प्रिंट में कॉल करेंगे तो वैल्यू शो कर देगा। और इसका बेनिफिट ये है ना कि आप इसको हर जगह पे यूज कर सकते हैं, दोबारा आपको लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ये तो भी हाई स्टेटमेंट ही एक है जिस वजह से आपको वहाँ बाहर भी एक लिखी है और यहाँ पे भी एक लिखनी पड़ी है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, मतलब आपने अगर मल्टीप्लाई वगैरह सब कुछ करवाना होगा तो फिर आप यहाँ पे ऑपरेटर भी पास करेंगे और उस फंक्शंस को आप जहाँ कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस फंक्शंस को आप किसी और क्लास में भी यूज कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं इस फंक्शन को से कॉल करा के चेक कराऊँ आपको, सिज आउट फंक्शन सम, फंक्शन सम में अब देखिएगा फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। फंक्शन का नाम लिखते हैं सम, और पैरेंथेसिस में अगर वैल्यूज इसको आपने ऊपर बनाया है वैल्यूज वाला पैरामीटराइज बनाया है तो पैरामीटराइज में फिर आपने वैल्यू पास करनी है। वैल्यू कौन सी पास करनी है, ए एंड बी, क्योंकि दो नंबर्स का सम में दो वैल्यूज लेगा ये। और यहाँ पे अगर आपने ए एंड बी लिखा वहाँ पे जरूरी नहीं आप ए एंड बी लिखे, मतलब जो यहाँ की वैल्यू होगी वही आपने यहाँ लिखनी होगी। यहाँ पे मैं एक्स वाई भी लिख दूँ तो एक्स वाई भी चल जाएगा। जिस तरह अगर मैं एक्स वाई लिखूँ, ये लोकल वेरिएबल है, ये खाली इस बॉडी तक की है, मतलब फंक्शन के अंदर अंदर ही है। वाई और एक्स, अब वाई इधर मैंने एक्स वाई लिखा है, उधर ए बी है, फिर भी कोई इशू नहीं है। मेन चीज़ है आप जहाँ पे लगा रहे हैं, जहाँ पे फंक्शन यूज कर रहे हैं वहाँ पे जो चीज़ यूज हुई हुई है वो आपने लिखनी है। और उधर ऊपर जो मर्जी इनिशियलाइज कर रहे हैं लेकिन डाटा टाइप जो है वो आपने वो यूज करनी है जो फंक्शन कॉलिंग के दौरान आपको पता हो कि यार मैंने इंट का सम मतलब करा रहा हूँ और जो स्ट्रिंग का उनको कंकेटिनेट करवा रहा हूँ या क्या करवा रहा हूँ। तो सम में आपने
अब ए एंड बी यहाँ पे ऊपर एक्स वाई है, लेकिन मैं इधर ए एंड बी पास करूंगा क्योंकि मैंने जो इनिशियलाइज किए हैं वो ए एंड बी से किया हुआ है, इसलिए ए एंड बी, सिंपल ए एंड बी लिखेंगे तो सम के फंक्शन में पैरामीटराइज में चला जाएगा और वो जो रिटर्न करेगा, और रिटर्न जो है वो ये प्रिंट करवा रहा है सिस्टम फंक्शन डॉट। और इसको एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लूँ मैं, यहाँ पे इसको हम एक फंक्शन में स्टोर कर लें अलग, इंट सी इज इक्वल टू से पेस्ट। अब ये जो रिटर्न कर रहा होगा ना, जो भी नंबर रिटर्न करेगा वो सी में स्टोर हो जाएगा और हम बाद में सी से प्रिंट करवा लें। इसको भी आपको दिखा दूंगा। वन फर्स्ट में ये वाला कॉल होगा तो उसका सम आएगा, और सेकंड में टू के टाइम ना सी को हाल ही में सिंपल टैकल करूंगा। चले मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट वैल्यू मैं समझे 4 दे देता हूँ और सेकंड वैल्यू 7। देखें, योर सम इज 11, फंक्शन सम इज 11, तीनों का 11 ही आया है, सेम आया आंसर। लेकिन देखें इधर हमने फंक्शंस यूज किए हैं दो, तो ये पैरामीटराइज है और ये भी पैरामीटराइज है। फर्स्ट टाइम पे मैंने डायरेक्ट प्रिंट करवा रहा हूँ जो भी रिटर्न हो रहा है, और सेकंड में मैं ये कह रहा हूँ कि रिटर्न हो रहा है उससे पहले लोकल वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ। अब ये जो लोकल वेरिएबल स्टोर हुआ हुआ है, अब मुझे फंक्शन कॉल करने की कहीं पे ज़रूरत नहीं होगी दोबारा, हम बस इस वेरिएबल को यूज़ करके सम करवा सकते हैं अगेन इसको। मतलब फॉर एग्जांपल ये देखें ना, अब ये सी है ना, मैं सी में और भी सम करवा सकता हूँ, सी प्लस 5 कर दूंगा तो ये 11 प्लस 5 करके 16 शो करेगा। उस लोकल वेरिएबल को फंक्शन पहले कॉल कर चुके हैं। 4 कहाँ चला गया है, 4 प्लस 7, ये देखिए 11 हो गया और लास्ट में 16 इस वजह से आया कि मैंने जो लोकल वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की थी उसको ऐड कर दिया 5 के साथ। अच्छा, फिर उसके बाद अभी ये स्टैटिक लगाया, अगर मैं वही ना क्लास अलग बना लूँ बाहर, ये क्लास फॉर एग्जांपल बना लूँ मैं, क्लास सम की क्लास बना लेता हूँ और इसमें एक मेथड बना लेता हूँ पब्लिक। अब स्टैटिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिकली हो गया वो फंक्शन। और इसको अब इसको जब यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ करेंगे हम मेन मेथड में, क्योंकि इसके अलग एक क्लास बना ली। और हम जो फंक्शंस हैं उनको क्लास के बाहर नहीं लिख सकते क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें जो भी फंक्शन है जो भी काम करना है वो क्लासेस के अंदर करना है। अब इसकी रिटर्न टाइप जो है ना, मैं वॉइड रखता हूँ, पहले इंट रखी थी वॉइड सम, सम वी लिख देता हूँ और इसके ब्लॉक बना लेता हूँ। अब जो है ना, अब ये अब रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, फर्स्ट पहले जो था वो ऊपर रिटर्न कर रहा था, अब जो है ये रिटर्न नहीं करेगा, अब ये डायरेक्ट डिस्प्ले करवा देगा वैल्यूज को सम करके। वैल्यूज इसमें भी ले लेते हैं, तो अब इसमें मैं बेशक वायर राम रख लूँ, ये मेरी मर्जी, ये लोकल वेरिएबल है जो कि बता रहे होंगे फंक्शन को कि यार ऊपर से ये इस टाइप की वैल्यूज आ रही है। इंट आर इंट वी रख लिया मैंने फॉर एग्जांपल। अब इस आउट अब मैं डायरेक्ट जो है ना वो प्रिंट करवा दूंगा, सम लिख के प्लस, अब यहाँ पे आर प्लस वी कर देना है, या डायरेक्ट प्लस सम करवा के डिस्प्ले करवा देगा। अब इसको कॉल कैसे करना है, कॉल करने के लिए हमें पहले इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे क्लास का नेम सम, सम में अब नेम इसका जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल है जिस तरह हमने स्कैनर का बनाया, स्कैनर की भी एक क्लास बनी होगी बैकएंड में, और हमने सम की क्लास बनाने इसलिए हमने सम लिखा डी इज इक्वल टू, आगे डी इज इक्वल टू न्यू लिखना है, न्यू के बाद फिर सम और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर देना है।
सम का एस छोटा क्लास हमने एस छोटे पे बने। अच्छा, नेम केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इस पे केसेस का ख्याल रखना है। जिस हिसाब से लिखे हुए हैं, अगर कैपिटल में लिखा है कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिखना है। तो सम आ गया। अब ये सम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हमने फंक्शन कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे कॉल, डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ये मेमोरी इनिशियलाइज करेगा। जो भी क्लास रेफरेंस मैंने मेमोरी इनिशियलाइज पड़ी होगी, उसके बाद हम कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए हमने उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, रेफरेंस वेरिएबल का डी डॉट, आगे वो जो फंक्शन बनाया उसका आ जाएगा ये सम वी, ये वाला फंक्शन बनाया है। और हमने जो पास करनी है वैल्यू वो कौन सी करनी है, ए एंड बी। तो ए लिख लेंगे और बी लिख देंगे। अब ये कॉल करेंगे। अब ये डायरेक्ट, अब देखें कोई सिस्टम आउट वगैरह की मैंने कंडीशन नहीं लगाई, वो स्टेटमेंट नहीं लगाई, क्योंकि ये डायरेक्ट वॉइड है इसकी रिटर्न टाइप, और ये डायरेक्ट प्रिंट करेगा। और इंट, जहाँ पे ये इंट मैंने लगाया, आप यहाँ पे स्ट्रिंग वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप यूज़ करेंगे। अगर डबल वैल्यू है, रिटर्न टाइप डबल है, तो आप डबल यूज़ करेंगे। मतलब अगर आपने एवरेज फाइंड करनी होगी 10 वैल्यूज़ की, तो फिर आप 10 वैल्यूज़ पास करेंगे, अरे पास करेंगे 10 वैल्यूज़ की, और उसका एवरेज निकाल के रिटर्न करवा देंगे, तो उसकी रिटर्न टाइप डबल होगी, बी इंट है। तो मैं हाली डिस्प्ले करवा रहा हूँ इसलिए मैंने इसकी वॉइड रखी है। अभी इंट भी रख सकता था, इंट मैंने ऊपर रख लिया, मैंने कहा आपको वॉइड से भी चेक करवा दूँ। तो अब देखिएगा, अब ये जो सम है इसका भी सम, इसमें मैं लिख देता हूँ क्लास सम लिख देता हूँ, ताकि पता चले क्लास सम की स्टेटमेंट आनी है क्लास सम। अब देखिएगा, फर्स्ट वैल्यू में मैं 5 दे देता हूँ, सेकंड में 7 दे देता हूँ, 12 17 ये तब हुई है, वो हमने ये C+5 किया हुआ। और क्लास सम देखे 12 आ गया। अब ये क्लास सम, अब मैंने यहाँ पे कोई प्रिंट की स्टेटमेंट नहीं लगाई, लेकिन ये क्लास के अंदर लगी है, सम की क्लास में जो फंक्शन है उसके अंदर लगाई है, जो कि जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। तो यहाँ तक ये फंक्शंस थे। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट पे अब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वीडियोस बनाऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट पे। अल्लाह हाफिज़।